तो नारे दूंगा, उनका जवाब देना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनाब नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब जुगल किशोर शर्मा साहब जिंदाबाद, जनाब जुगल किशोर शर्मा साहब जिंदाबाद। जुगल किशोर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जुगल किशोर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे बीच में हमारे जिला के औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी खलाक साहब, हमारे मंडल जसाना के मंडल प्रधान सुखदेव जी, और हमारी बहुत ही कर्मठ, मैं उस दिन भी जसाना में कह रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मुकाबला किया जाए लेडीज ग्रुप का तो हमारी उमा बहन जी कम से कम 10 लेडीज में क्वालिफाई करेंगी। उमा समयाल जी हमारे बीच में है, यहाँ के शान चौधरी बशीर अहमद शारी साहब साहब का सरपंच, हमारे बीच में है फयाज साहब कारी साहब, बहुत ही मोटिवेटेड स्पीच होती है इनकी। हमारे बीच में अजीज भट्ट साहब है, शुक्र रुस्तम है, इन्होंने आज वो बात निकाली कि जो किसी को पता ही नहीं था, दीवार वाली बात। हमारे बीच में रिशपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी मंडल जसाना के। हमारे बीच में सुखदेव जी हैं, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में बहुत मेहनत की है, यहाँ के नायब सरपंच भी हैं और अक्सर लोगों की मुश्किलात का उजाला करने के लिए लगे रहते हैं। हमारे बीच में बहुत ही बीजेपी के सीनियर और वाइस प्रेसिडेंट हमारे जसाना मंडल के जमेल सिंह जी हैं। हमारे नए युवा प्रेसिडेंट भी बनाया गया है इनको, चनार सिंह जी, और हमारे यहाँ नसीब सिंह जी हैं, बलदेव सिंह जी हैं, और हमारे एक नए हमारे प्रेसिडेंट बने हैं अभी मिनारिटी मोर्चा के नज़ीर सूफी साहब, जिन्होंने रैना साहब का प्रोग्राम डिमांड पे करवाया था और बहुत आप लोगों की सबके तावन से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ हमारा सिंगली कोट के अंदर, वो यादाश्त बनी और वो पूरी स्टेट के अंदर पूरे देश के अंदर उसके वीडियो घूमते हैं। हमारे बीच में यहाँ के नंबरदार साहब हैं, बहुत सारी शख्सियत हैं, मैं कुछ नाम लिख रहा था, अपने सूरम सिंह जी हैं, राम सिंह जी हैं, और शनकार सिंह जी हैं, इकबाल जी हैं, कुछ नाम मैं नहीं जानता हूँ, मादर ख्वाह हो, नसीब सिंह होगा यहाँ पे, यहाँ से कृष्ण सिंह जी हैं, संदूर सिंह जी हैं। कुछ लोग हमारे तो बहुत काम करते हैं लेकिन हमारे पास आते नहीं, हमें उनकी पहचान नहीं रहती, जो सही बात है, आना जाना लगा रहे तो पहचान। मेरी तरफ से आप सबको आदाब नमस्कार। मेरे साथियों, आपने सब तो सुना, सब ने बताया कि मोदी साहब के 10 साल और बाकी लोगों के 70 साल में क्या हुआ। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब, अभी कुछ मेरे भाई कह रहे थे कि मोदी साहब जी देश का नंबर 1 लीडर नहीं है, वो दुनिया के आज नंबर 1 जो सर्वे हुए हैं, बड़े बड़े जो संस्था है वो सर्वे करवाती है इंटरनेशनल लेवल पे, और हर सर्वे में मोदी साहब नंबर 1 पे जा रहे हैं, सभी को छोड़ दिया है दुनिया के जितने बड़े लीडर। आज हिंदुस्तान का वो मुकाम है जो कभी भी नहीं था। हम लोग 11वें नंबर पर थे 2014 में, जब मोदी साहब ने हमारे देश की कमान संभाली। 11वें नंबर पर मतलब सरमाए के हिसाब से, हम कहते हैं ना गांव में ये 10 अमीर हैं, ये 11वें नंबर पर हमारे चौधरी बशीर साहब, लेकिन मोदी साहब आज देश को 3रे नंबर पे 5 नंबर पे लेके चले गए, सिर्फ 10 साल, और 30 के अंदर अंदर हम 3 नंबर पे जाने वाले हैं। और एक ऐसा समय आ रहा है कि भारत की जब हम सेंचुरी बनाएंगे, 100 साल जो हमारा प्रोग्राम होगा 1947 में, मोदी साहब का वो टारगेट है कि 1947 में हिंदुस्तान जो एक समय सोने की चिड़िया हुआ करती थी, दुनिया का नंबर 1 देश था, और नंबर 1 बन के रहेगा। 1940 के आसपास हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क होगा। हम बड़े खुशकिस्मत हैं, यहाँ बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, 70 साल पहले भी तो लोग थे। कभी आपको सिलेंडर किसने दिया, कभी राशन दिया, कभी आपका गोल्डन कार्ड बना, कभी आपके बच्चे को मुमकिन स्कीम में गाड़ी दी, आपको 4-4, 5-500 मकान इकट्ठे कभी मिले आज तक? बिजली के पोलों का हम्बार, मकानों का हम्बार, पाइपों का हम्बार, सड़कों का जाल, हॉस्पिटल्स का जाल। भाई कल कह रहा था डॉक्टर जितेंद्र को लाल सिंह के आने से खतरा होगा, तो मेरे भाई कहां से खतरा होना है? डॉक्टर जितेंद्र ने 10 साल में 3 मेडिकल कॉलेज बना दिए, कठुआ के अंदर, उधमपुर के अंदर और डोडा के अंदर। ये छोटी बात नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज जो 70 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज था श्रीनगर के अंदर और एक जम्मू के अंदर, और आज सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी साहब ने बनाए और 2 एम्स बनाए।
एम्स क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। दुनिया भर के बड़े बाहर से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन ये आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाहरलाल नेहरू 20-25 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके दौर में एक एम्स बना था दिल्ली के अंदर, सिर्फ एक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। और इंदिरा गांधी मोहतरमा के टाइम एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, एक एम्स नहीं बना। और अटल जी आए, आज ये लोग जो टीचर लगे कहते हमें मलिक साहब ने लगाया, ये अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था और उसमें लगे। आप स्कूलों की बिल्डिंगें देखते हो आप, ये अटल जी ने स्टार्ट किया। ये जो जाल रोडों का देख रहे हो, PMGSY, ये अटल जी की देन है, ये सब अटल जी की देन है। और अटल जी ने अपने दौर में 6 एम्स बनाए। हाँ, जिन लोगों ने काम किया, चाहे अपोजिशन की, हमें बोलना चाहिए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो गुलाम नबी आजाद साहब थे हेल्थ मिनिस्टर, इन्होंने 5 एम्स स्टार्ट किए थे लेकिन कंप्लीट नहीं हुए, वो भी मोदी साहब ने किए। और आज हमारे पास 23 एम्स, ये कोई छोटी बात नहीं। आप जाइए, आप जब विजयपुर सामा में देखोगे ना, दाएं बाएं मेडिकल कॉलेज के क्वार्टर और वो एम्स की बिल्डिंग, आप सोचोगे हम लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, ये मलेशिया घूम के आया है लड़का, इसको पता है। और जब आप जहाँ से जम्मू जाते हो तो नगरोटा की तरफ नजर मारना जरा दाएं बाएं, ये कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कितने IIM बने हुए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपका जम्मू से, मैं कल भी गडकरी साहब को सुन रहा था, दिल्ली से श्रीनगर तकरीबन 20 घंटे लगते हैं। गडकरी साहब ने कल कहा कि दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में मैं आपको पहुंचाऊंगा, 2 साल के अंदर 8 घंटे में। और दिल्ली से कटरा 6 घंटे, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, दिन रात काम चल रहा है। और आप जो ये रोड देख रहे हो, जहाँ कह रहे थे भट्ट साहब कि बड़े बड़े सूंड वाली मशीनें हैं, ये 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बुद्धुल से गूल, बुद्धन में टनल बनने वाला, मोहर वाला बंदा ठीक 40 मिनट में गूल जाएगा, जिसको 3 घंटे लगते थे, सिर्फ 40 मिनट। इसको डेवलपमेंट कहते हैं, ये है डेवलपमेंट। आपने कौशलनाग यात्रा की डिमांड की है, हमारे नॉलेज में डॉक्टर साहब ने यहाँ मुझे लगता है क्वार्टर भी दिया है, शेड भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब इक़्तिदार में नहीं थी तब भी कौशलनाग यात्रा को सपोर्ट करती थी, अब इक़्तिदार में है तो अब तो करना ही करना है। हमारा एक कौशलनाग नहीं है मुद्दा, कौशलनाग बाबा की गोद में हम आज बैठे हुए हैं। ये हम सबका साझा देवस्थान है, इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पूजते हैं, सबके लिए मान्य है। हम कौशलनाग भी रोड लेंगे, हम न्योज टू नंदी मार्ग भी रोड बनाने की, उसकी DPR के लिए हमने कागज बना दिए। एक वक्त आएगा कि आप यहाँ से कश्मीर 3 घंटे में जाओगे, न्योज से आपको सिर्फ 35 किलोमीटर रोड बन रहा है, न्योज जियारत शरीफ से। आप एक जियारत शरीफ की भी दर्शन कर लोगे और वहां से कश्मीर आप 2-2.5 घंटे में चले जाओगे। जैसे अभी अखलाक साहब ने बताया, बुद्धुल से शपैया भी रोड बनेगा, जैसे मुगल रोड बना हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी? जब हम भी कुछ करेंगे। मोदी साहब कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब जब प्रयास की बात आती है, साथ की बात आती है, विकास तो हो रहा है सबका, इसमें कोई शक की बात है। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, ठीक है, आपकी कोई स्कीम से आप बचत रह गए होंगे, कोई मकान किसी का हेराफेरी की है, वो मेरे GRS ने की है, मैंने की है, मेरे भाई ने की है, मेरे चाचा ने की है, मेरे भतीजे ने की है, वो मोदी साहब ने की, लेकिन वो भी हम पूरा करेंगे। मकान के पैसे भी बढ़ रहे हैं, हाँ, हेरा फेरी को मोदी साहब नहीं चलने देते। ये पेंशन का पीछे मामला चला, मैं बनाऊंगा आपको, आप हैरान हो जाएंगे। एक डाटा सामने आया कि 50,000 पेंशनें जम्मू कश्मीर के अंदर जाली निकली। कितनी? 50,000 जब 10 करोड़ 5 करोड़ बनता है महीने का, साल का कितना बन गया? 12-5 60 करोड़। 10 साल सरकार को हो गए, 10 कर लो जरब तो 600 करोड़ रुपया मोदी साहब के हाथों भी लोग चोरी ले 600 करोड़। औरत का पति जिंदा है लेकिन वो विधवा है, पेंशन ले रही है। कोई घास काट रहा था, थोड़ी सी खराश लग गई, हैंडीकेप बन के पेंशन ले रहा है, और जो असली है उसको नहीं मिल रही। मेरे साथियों, झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं हम, झूठे लोग अंदर जेल में जा रहे हैं। अब यही पेंशन जो 600 करोड़ बना, ये मोदी साहब ने घर नहीं लेना है कि आपकी पेंशन 1500 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है।
आपका किसान का पैसा 6,000 से 9 हो गया है। और अगर कोई लेडी है मालिक, उसको 12 कर दिया। ये सारा पैसा घूम फिर के आपके पास आएगा, लेकिन सीधे रास्ते से आएगा। चोर दरवाजे वालों के दरवाजे सारे बंद हो गए। एक बड़ा फरिश्ता आया था, देवता आया था, कहते हैं केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। मोदी के मुकाबले आया तो फरिश्ता केजरीवाल। केजरीवाल ने 2000 कुछ करोड़ का घपला कर दिया, आज जेल के अंदर मांगे दे रहा है। और सुबह एक बेवकूफ आदमी मेरे से बहस कर रहा, नहीं जी ये सरकार ज्यादती कर रही है। तो मैंने कहा बेवकूफ, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, मेरे कहने पर आपको कोई नहीं पकड़ेगा। चाहे वो मिलिटेंसी है, मैं कहूँ जी अजीज भट्ट कश्मीरी है, ये मिलिटेंटों के साथ मिला है, कोई नहीं सुनेगा भाई साहब। लेकिन इसके पास ये जो छोटा सा ये टुकड़ा है ना मोबाइल का, ये इसको खुद पकड़ाएगा, ये इसको खुद बचाएगा, इसमें सब कुछ है। अब मोबाइल पे केजरीवाल साहब के भट्ट साहब क्या बोला, केजरीवाल क्या नाम है उसका, केजरीवाल उसके मोबाइल पे चैटिंग है कि ये मेरा बंदा है, इसका ख्याल रखो, इसको इतना पैसा दे दो, इसको 100 करोड़ दे दो। और उसने कोई मोबाइल और लैपटॉप कुछ तबाह कर दिए, जला दिए। और हैरानी की बात है कि जिस दिन ईडी का छापा पड़ा तो उस दिन उधर फाइलें पकड़ी गई, और वो फाइलों में क्या लिखा था, ईडी का जो डायरेक्टर है, ईडी के बड़े अफसर है, उनका वो डाटा लिख रहा था कि इनका मकान कहाँ है, इनकी जमीन कितनी है। जैसे मुझे सुखदेव जी से खतरा है, मैं पहले तैयारी कर रहा हूं कि इसको किस पॉइंट में मैं फंसाऊं कि मैं बचूं। फिर कहते हैं केजरीवाल बहुत शरीफ इंसान है, और फिर लानत है उसे कि जेल में रहकर कहता है मैं चीफ मिनिस्ट्री वहां से चलाऊंगा। वो भाई जेल से गैंग चलता है, वो बिश्नोई ग्रुप का गैंग, जेल से गुंडागर्दी चल सकती है, जेल से चीफ मिनिस्ट्री चल सकती है। इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि किसी चीफ मिनिस्टर ने जेल से सरकार चलाई है। जो समझदार होते हैं वो उसी वक्त इस्तीफा देते हैं, ठीक है भाई मैं साफ होऊंगा तो वापस आके सीएम बनूंगा। तो मुझे बताओ किस पर भरोसा कर रहे हैं। ये जो फारूक साहब मेरे मोहतरम की बात कर रहे थे, फारूक साहब 100 करोड़ के घपले में JKCA में क्रिकेट एसोसिएशन में, उस पर भी मुकदमा है 10 सालों से। अगर मोदी साहब सही कार्रवाई करें, वो इसी बात से डर रहे हैं कि लोग कहेंगे यार ये जुल्म कर रहा है। इन्हीं के टाइम के पर्चे, कांग्रेस के टाइम के पर्चे, अगर सब फ्लोरे जाएं तो सोनिया गांधी अंदर, राहुल गांधी अंदर, फारूक साहब अंदर, हाँ अमरुद्दुल्ला साहब का भी कोई नहीं है रिकॉर्ड, ये सब अंदर हो जाए। इसलिए एक ऐसा प्रधानमंत्री बेदाग, कोई पैसे की लालच नहीं, अपनी तनख्वाह भी आपको बांट रहा है और हमेशा आपकी खिदमत में है। और कल का कमाल आपने सुना होगा, मुझे वो नाम जगह का भूल गया, वेस्ट बंगाल में पिछली बार एक मंत्री था ममता बनर्जी का, दबंग, उसने कुछ औरतों को शरेआम बेइज्जत किया वेस्ट बंगाल में। ये 1-2 महीने की 3 महीने की पहले उसको अरेस्ट नहीं कर रहे थे। वहां की एक लेडी उठी, उसका नाम मुझे भूल गया, उसने एतराज किया। लेडी क्या है, उमा देवी जी बहन जी बहुत स्ट्रांग है, आम एक साधारण लेडी उठी, उसने दम रखा कि ये अरेस्ट होना चाहिए क्योंकि वीडियो थे, रिकॉर्डिंग थी। तो वो अरेस्ट हुआ। कल मोदी साहब ने उसको मेंबर पार्लियामेंट का मैंडेट दे दिया। जरा खबरें सुनना रात को, क्या दे दिया, मेंबर पार्लियामेंट का, कि ये लेडी इसने हिम्मत रखी, ये इंसाफ के लिए लड़ी। और उसकी, मुझे नहीं लगता कि उसकी घर की इनकम कोई 1000-1500 रुपए होगी, और मुझे लगता है वो सीट भी निकाले। मोदी साहब के पास इंसाफ है। अगर मोदी साहब इंसाफ नहीं करता तो आज कैबिनेट मिनिस्टर एजाज खान और मलिक साहब, इनके साथ एक मेरी बोतल की बाजी साहब जास्मीन बाजी नहीं बैठ सकती थी। उनके साथ हमारा रजाक साहब नहीं बैठ सकता था चेयर पे सामने। उनके साथ एक मेरी गुजर बेटी बहन जो तरंगड़ी लेके बेचारी घास काट के पत्थर काटती थी, वो चेयर पर उसको बैठने का कभी जिंदगी में मौका नहीं दिया जाता। मोदी साहब ने लेडीज को मौका दिया, आपको DDC दिया, आपको BDC दिया, आपकी रिजर्वेशन की। और मेरी गुजर बहने, फिर भी उन पर आप लोगों ने जुल्म किया, मेरे चौधरियों ने। सरपंच तो बनाई लेकिन कमांड अपने पास रखी। लेकिन मोदी साहब ढूंढ रहे हैं, कहते ना अब मैं कमांड भी इनके हाथ में दूंगा। और 29 में जो इलेक्शन होगा उसमें 33% लेडीज को मौका देगा, 33% लेडीज। भाई लेडीज महान है। हमारे गुरु नानक देव जी कहते हैं तीसरे मंदा क्यों आखिए जित जमे राजान, कि एक औरत
राजे महाराजे को जन्म देती है, पीर पैगंबर को, अवतार को जन्म देती है, और तुम कहते हो ये कोई घटिया चीज है? ये घटिया नहीं। इसलिए मेरे साथियों, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपके जो कुछ काम रुके होंगे वो भी होंगे, इन कामों पर भी मैं गौर करूंगा। मैं बहुत दुखी हो गया हूं। अब मेरे पास, मैं सोचता हूं कुल्हाड़ी मारूं किसी के सिर में। बोल बोल के थक गया हूं। सुंगड़ी में मैं बोला, रियासी में वो दरबार होता है डीसी के पास। इतना बेशर्म हो गए हैं ये हमारे ठेकेदार। मैं डिपार्टमेंट को भी क्या कहूं, ये ठेकेदार भी बेशर्म है ना। ठेकेदार को भी देखना है कि मैंने काम लिया है, करना है। इतना सिस्टम खराब है। ये जो ब्रिज आपका देख रहा हूं मैं, सड़कें देख रहा हूं, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक हमें मौका आया है। हमें 2014 में मौका मिला तो हमने उसको हाथ से निकाल दिया। चलो निकल गया भाई। 14 में आपके पास कोई लीडर नहीं था, कोई वर्कर नहीं था, लेकिन 14 के बाद तो हम आपके चरणों में हाजिर रहे, आपके हर वक्त पेश दरपेश रहे। 19 का मौका आया, फिर भी हमने गलती कर दी गलती। हमने 40,000 वोट 45 एक तरफ दिया और 10,300 एक तरफ दिया। हमें 10,300 वोट मिले थे, मुझे एग्जैक्ट डॉक्टर साहब 3 लाख कुछ की लीड से जीते, 3,52,000 की लीड से जीते। लेकिन वो गालिब का एक शेर है, गालिब किस मुंह से जाओगे काबा पर, शर्म तुम्हें कुछ आती नहीं कोई। वो कहते हुए काबा क्या मुंह लेके जाओगे, पहले तो गुनाह करते हो, फिर कहते हो काबा जाके साफ हो जाएंगे। अब हम कौन सा मुंह लेके जाएं उनके पास कि भाई हमें कुछ दे दो। डॉक्टर साहब ने तसाना में भी कहा था भाई तुम्हें मुझे दिया, आपने दिया क्या मुझे? इसलिए ये क्लियर है 100%। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मेरा विश्वास है, ये मोदी साहब की गारंटी है। मोदी साहब के काम है कि जुगल किशोर जी जीते हुए। अगर जम्मू कश्मीर में सबसे सेफ सीट है, सबसे पक्की है, तो वो हमारी। और हम खुशकिस्मत है कि जो हम आप रियासी वाले जम्मू के साथ सीधे हो गए। अब हम अपनी डिमांड भी रख सकते हैं, काम भी करवा सकते हैं। हमारी एक खुशकिस्मती है कि हम जम्मू के साथ मिले। दूसरी खुशकिस्मती है कि जुगल किशोर जी आप जैसा आदमी है, कुश्ती कश्ती करते थे पहले, जमींदार इंसान है, लेकिन लकी बहुत है, वो किस्मत बड़ी है। एक एमएलए हुआ करते थे बीजेपी के, वो जुगल जी 3 बार एमएलए रहे, 2 बार एमपी रहे। और एक साधारण आदमी, हमें सुनेंगे, हमें उन पे विश्वास रख के हमें बढ़ चढ़ के वोट देंगे, वो जीते हुए, ये 100%। लेकिन जब हम जहां से जीत के जाएंगे, हम भी शाना बशाना खड़े होकर दावे से कहेंगे कि जुगल जी, हम चसाना ब्लॉक से अगर 25,000 वोट पड़ा है तो 13 कम से कम हमारा है। तो हम वहां जीते हैं, चाहे एक वोट से जीते हैं, हम भी जीते हुए हैं। इसलिए हमें डिग्री कॉलेज चाहिए, हमें कौशलना का रोड चाहिए, हमें ये सड़क चाहिए। लेकिन अगर हम वही पुरानी हरकतें करेंगे तो फिर मैं कमजोर हो जाऊंगा। मैं काम करूंगा, आप एक वोट भी नहीं दोगे, हम फिर आएंगे आपके पास। ऐसी बात नहीं, आप गालियां दोगे फिर आएंगे, क्योंकि हमारी तरतीब भी ऐसी है। हमारे जहन में मोदी साहब ने ऐसा कुछ भर दिया है कि हम नहीं देख रहे हमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है। हम उनके एक विचारधारा को, उनकी एक सोच को, वो जो देश को आगे लेना चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बना है सऊदी अरब में, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दुबई, उसका उद्घाटन जाके मोदी साहब ने किया। क्या हमारे मुसलमान ज्यादा मुसलमान है कि मक्का मदीना का मुसलमान नहीं है क्या? उनका माइंड देखो, उनको पता है कि तेल अब खत्म होने जा रहा है, तेल के कुएं सूख जाएंगे, अब बैटरियां आ रही हैं, सोलर आ रहा है। आगे देश को, आगे अपनी जनता को कैसे चलाना है, मंदिर बना दिया। दुनिया का ये हिंदू जितना अंधविश्वासी इतना कोई है नहीं है। दुनिया पूरी वर्ल्ड से हिंदू जाएगा, वहां माल चलाएगा, मथा टेके, होटल में रहेगा, दुकान से सामान खरीदेगा, और कितना पैसा दुबई के अंदर इकट्ठा होगा आप सोच नहीं सकते। ये सोच लेके वो मुसलमान चल रहा है। लेकिन हमारा मुसलमान की क्या सोच है कि जनाब ये फलानी जमात है, ये इसलिए मंदिर मस्जिद से बाहर आ जाओ, हम आपके जामन। मुझे पता है आप जुगल साहब को तो नहीं मिल सकेंगे, आप किसी से, हम इसीलिए है ना, ये बहन जी आपके पास बैठी हैं, ये अखलाक साहब आपके पास बैठे हैं, रिशपाल जी बैठे हैं, सुखदेव जी बैठे हैं, ये सुखदेव जी बैठे हैं, चुनार जी है, चुमेल है, शारी साहब हैं, भट्ट साहब हैं, फयाज साहब हैं। हम कौन है? हम जामन है। कोई सौदा करते हैं ना, वे तो जामनी करते फिर मैं इसको दूंगा।
हम जामन हैं, आप हमें पकड़ सकते हो कि जनाब हमने वोट दिए थे तो हमें कुछ नहीं मिला। एक तरफा वोट डालो, जुगल साहब कामयाब हैं, हम भी उसमें भागीदारी डालें। और इसके बाद आपका जो प्रोग्राम है, मैं आपको बताऊं सच के एक एक प्रोग्राम हमने हर गांव में करना है। आपका ये प्रोग्राम आज ही हुआ, इसके बाद यहाँ प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा कोई ग्रुप आएगा छोटा मोटा चक्कर लगा के चला जाएगा, लेकिन बड़ा प्रोग्राम, इसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम हम कराएंगे संगली कोट के मकाम पर, जिसमें ये आपका सारा इलाका शेरगढ़ी से लेके बागन तक पूरा गैदरिंग, ठीक है। और यहाँ पर जुगल जी आएंगे, वहाँ पर आपके जो भी डिमांडें हैं जो वहाँ हम रखेंगे, उनसे भी वादा लेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जुगल जी जीतेंगे। जीतने के बाद हम 2024 में ही अपना जो काम है वो शुरू कर देंगे। आप यहाँ आए, माह रमज़ान है, आपने इतना सब्र किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं कह रहा हूँ आपको कि आप